बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक कहावत है या एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक गांव था और उस गांव के बाहर एक टीला था। तो एक चरवाहा था और जब वो उस टीले पे जाके बैठता था तो गांव के और दूर दराज के लोग वहां पर उनके पास आते थे और उनसे अपने फैसले करवाते थे और वो मुकम्मल इंसाफ पर मबनी फैसले किया करता था। तो जाहिर है कि उस इलाके का जो बादशाह था या जो सरदार था, उसको ये बात पसंद नहीं आई। एक टके का चरवाहा बैठकर इस तरह फैसले करे तो जाहिर है उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी। तो उन्होंने बहुत सोचा। ताम उनके एक वजीर थे और वो बहुत चतुर और चालाक थे। उसने कहा, सर और कुछ भी नहीं है, मेरा ख्याल है कि वहाँ जो टीला है उसकी खुदाई करवा के देखते हैं। तो अगर उसकी खुदाई के नीचे देखें तो क्या निकलता है, क्योंकि वो चरवाहा जब उस टीले पर बैठता था तभी फैसला कर पाता था। जब वो टीले से हटकर अपने घर जाता था या कहीं रास्ते में होता, कोई उससे कोई मसला पूछता, तो वो उससे बिल्कुल लाइल्म होता और उसको कुछ पता ही नहीं होता। तो बहरहाल जब वो टीले को खुदवाया गया तो वहां से एक कुर्सी बरामद हुई। वो कुर्सी किसी ऐसे बादशाह की थी जो अपने दौर में बहुत बड़ा मुंसिफ भी होकर गुजरा था। तो नाज़रीन, कुर्सी पर बैठकर फैसले करना और वो भी मुकम्मल इंसाफ पर मुबनी फैसले करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वैसे भी कहते हैं कि जब कोई भी शख्स मनसब पर बैठता है यानी मनसब हाकमियत पर बैठता है तो उसको 5 वलियों की ताकत मिल जाती है, यानी उसमें फ़हम फरासत बढ़ जाती है, बशर्ते कि वो शख्स राशि ना हो, वो शख्स जानी ना हो, वो शख्स किसी मनशियात का आदी ना हो और उस शख्स के दिल में खौफ खुदा हो। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो शख्स मतलब एक ऐसे बंदर के मानिंद है कि जिसके हाथ में आप लोडेड क्लाशनकोफ दे दें और उसकी मर्जी है, वो जो चाहे करता फिरे। तो नाज़रीन, इमरान खान मनसब हाकमियत पर तो बैठे लेकिन उसको कोई ताकत नहीं मिली। ताकत नहीं मिलनी थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो मैं अपनी ज़बान पर नहीं लाना चाहता। ताहम मैं आता हूँ अपने पॉइंट पर। तो मेरा पॉइंट ये है कि इमरान खान इस वक्त ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जहां उसको आगे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इमरान खान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको सियासत करना नहीं आई और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा था कि वो एक जातियात पे उतरा हुआ शख्स, एक इंतकाम की आग में जलता झुलसता शख्स था और वो एक सियासतदान नहीं था, एक पॉलिटिशियन नहीं था और एक ऐसा शख्स था जिसको वहां बैठे हुए लोगों के मिजाज का और उनका भी पता नहीं था। नाज़रीन, अगर हम गौर करें तो महसूस होगा कि जैसे अपना इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो उन्होंने एक चार्ज फ्रेम किया इमरान खान अपना साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर और उन पर इल्ज़ामात की भरमार कर दी। और उसके बराबर में बैठे हुए वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब उनके बारे में इमरान खान को ज़ाती तौर पर मालूम था कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर कोई फैसला नहीं करते और यहाँ तक कि उन्होंने उनके पास आने के लिए या उन्होंने जो पिंडी में मुलाकातें की और उन मुलाकातों के हवाले से वो बातें जो इमरान खान को बताई जानी चाहिए थी उनको बता दी थी। ताहम इसके बावजूद इमरान खान को अकल नहीं आई और उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को चार्जशीट कर दिया और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम आयद किए जो इंतहाई नागवार थे और परवेज इलाही को नागवार गुजरे। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में एक अजूबा थी क्योंकि आपने देखा होगा एक तरफ परवेज इलाही थे और एक तरफ महमूद खान साहब थे। इन दोनों के चेहरे, इन दोनों के तासुरात, इन दोनों की फीलिंग्स बता रही थी कि उनको किस तरह मजबूर किया गया है कि वो असेंबलियों की तहरीर के फैसले को माने। बिल्कुल इस तरह जिस तरह एक लड़की का निकाह हो रहा होता है तो उसके पीछे, उसकी पीठ के पीछे कोई शख्स बंदूक लेके खड़ा हो और सामने मौलवी उससे पूछ रहा कि हाँ भाई बता तेरी रजा क्या है। अब लड़की करे तो करे क्या, अगर ना करती है तो पीछे से गोली आती है और अगर हाँ करती है तो उसके आगे जिंदगी बर्बाद होती है। तो बहरहाल कल जो है वो परवेज इलाही और महमूद खान की कैफियत ऐसी ही थी, उस लड़की जैसी कैफियत थी जिसके सामने मौलवी बैठा हुआ था, निकाह ख्वां बैठा हुआ था, लेकिन वो निकाह में न हाँ कर पा रही थी न ना कर पा रही थी।
मुझे ऐसा चंद लम्हों के लिए महसूस हुआ था। हो सकता है मेरी पर्सनल फीलिंग्स हो, या हो सकता है मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा महसूस हो रहा हो। मुझे चंद लम्हों के लिए ऐसा महसूस हुआ था कि शायद परवेज़ इलाही वहाँ से उठकर चले जाएंगे। ये मेरा ज़ाती मतलब उस वक्त जो परवेज़ इलाही की फीलिंग्स थी, मुझे उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि परवेज़ इलाही अब उठेंगे और उठकर चले जाएंगे। लेकिन परवेज़ इलाही नहीं उठे और नहीं गए, तो यकीनन फिर ऐसी सूरत हाल में जो परवेज़ इलाही ने फिर आज एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें उसने इमरान खान की कल की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा बयान किया है, जो सोशल मीडिया पे वैसे तो वायरल है। ज़रा आप एक मरतबा मुलाहिज़ा फरमा लें। बात की 3 महीने पहले मैंने मोहन से मैंने कहा देखो बाजवा साहब हमारे मोहसिन है, आपके मोहसिन है, पीटीआई के मोहसिन है, यार खुदा का खौफ करो, उनके खिलाफ ना बोलें। और यहाँ भी मैंने जब हम मिले ना 2:30 बजे, मैं मोहन से हुसैन लाई, उस वक्त भी मैंने कहा कि देखिए बाजवा साहब के खिलाफ नहीं बात करनी। कहता है यार बहुत सिफारिशें आई हैं, मुझे भी आई। तो मैंने कहा फिर मान लेना। अब इन्होंने जो ज्यादती की इमरान खान साहब ने, हमें साथ बिठा के मुझे मेरे सामने बाजवा साहब के साथ उनको बुरा भला कहना, ये बड़ी ज्यादती है। और पीटीआई को चाहिए ये याद रखे, आसान फरामोश ना बने। बाजवा साहब के आसान है, बाजवा साहब ने इनको कहां से कहां उठा के ऊपर ले गए, और हर चीज की अगर बाहर से फंड लाने थे खुद जाते रहे। किंग को मिले, सुलेमान को मिले, क्राउन प्रिंस को मिले, कतर से पैसे लेके आए, IMF का वहां बैठ के बेल्जियम में इन्होंने काम किया। तो यार ये क्या समझते हैं अपने आप को, ये को उतार है, ऊपर से आ गए हैं सारे लोग। अब इन्होंने अगर बाजवा साहब के खिलाफ किसी ने बात की, सबसे पहले मैं बोलूंगा, उस पर सारी हमारी पार्टी बोलेगी। ये इन्होंने मजाक बना लिए। इतना बंदा इंसान फरामोश हो सकता है? ये क्या है? मुंह उठा के जो मर्जी आए, वो चीमा और उसकी बेगम शुरू हो जाते। और यार आप अपनी औकात में रहे, कोई बंदा नहीं बोलेगा। नाज़रीन, इस सूरत हाल को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान के कल के ऐलान के बाद यानी 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील के फैसले के मामले के बाद हुकूमत और यानी हुकूमती इत्तेहाद एकदम सरगर्म हो गया है। और आज पहली मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, और जिसमें तहरीक अदम एतमाद समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि जो है वो आसिफ जरदारी ने एक ऑप्शन ये भी रखा है कि परवेज़ इलाही को कंटिन्यू करवाया जाए। और जाहिर है कि परवेज़ इलाही को कंटिन्यू करवाना फ़िलहाल हमारी मजबूरी है, और इस हवाले से चौधरी शुजात से बात की जाए। तो नाज़रीन, परवेज़ अपना आसिफ जरदारी की सजेशन को लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन के घर पे गए, उनकी अयादत की, उनकी मिजाज पुरसी की, और उसके बाद उनसे ज़ाहिर मामला सारे जो मामला चल रहे हैं उस पर मुशावरत की। और उन मुशावरत का नतीजा ये निकला कि जो है वो चौधरी शुजात ने इनसे मेरे ख्याल में कल तक का टाइम मांगा है, और कल चौधरी शुजात उनको गो अहेड देंगे। और जैसे ही चौधरी शुजात इनको ग्रीन सिग्नल देंगे तो ये अपनी चाल चलेंगे। चाल का मतलब ये है कि 180 अरकान असम्बली के जो दस्तखत हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वो हो चुके हुए हैं। और उसके अलावा पीटीआई के 3 ग्रुप हैं पंजाब में जो जाहिर है कि फॉरवर्ड ब्लॉक में तब्दील हो चुके हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जाहिर है कि जब इस तरह होता है, यानी मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि तहरीक अदम एतमाद पीर के दिन जमा करवा दी जाए, और दूसरा ये है कि जाहिर है कि 23 तारीख को असम्बलियाँ तहलील होनी है, और 22 तारीख को वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, और उसके बाद फिर री इलेक्ट होके आते हैं। जिस तरह जो फार्मूला चौधरी शुजात हुसैन के साथ तय किया जा रहा है, तो भी इमरान खान के पास कुछ नहीं बचता। अब ले दे के बचता है खैबर पख्तूनख्वा। तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये तय हुआ है कि अगर इमरान खान ऐसी कोई हरकत करते हैं, या इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वहाँ गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि गवर्नर राज वहाँ कैसे लग सकता है? जी, लग सकता है। उसकी बुनियादी वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल किस हद तक बिगड़ चुकी है। आप देख रहे होंगे कि वज़रा
और ख़ुद वज़ीर आला और वहाँ के अरकान असम्बली और वहाँ की जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, वो तमाम के तमाम जो लोग हैं वो तालिबान को और अपना तहरीक तालिबान पाकिस्तान को और दाइश को और जो जितने भी एलिमेंट्स वहाँ पर दाखिल हो चुके हैं, उन सब को ज़ाहिर है कि उनको चंदा देना पड़ रहा है या भत्ता देना पड़ रहा है। तो इस भत्ते की सी सूरत हाल में अब आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। आए दिन आप देख रहे होंगे कि वहाँ पुलिस चेक पोस्ट पर हमले होते हैं, वहाँ जो अपने लॉ इन्फोर्समेंट की गाड़ियाँ होती हैं उन पर हमले हो रहे हैं, थानों पर हमले हो रहे हैं। वहाँ अजीब सी सिचुएशन है और ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट के पास एक मजबूत और जामे जवाब मौजूद है कि खैबर पख्तूनख्वा में फौरी तौर पर गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए। तो इमरान खान का इसके बाद क्या बनेगा? नाज़रीन, जिस तरह मैं आपको मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुका हूँ कि चौधरी शुजा परवेज़ इलाही किसी सूरत मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, किसी सूरत असेंबली तहलील नहीं करेंगे और किसी सूरत नहीं करेंगे। जिसकी वजूहात मैं आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ उसने अपने ज़ाती जो है वो हल्के के लिए 86 अरब रुपए के जो तरक्याती मंसूबे हैं उनकी मंजूरी दी है और इसी तरह उसने अपने बिल्कुल जो है वो ख़ास बंदे यानी मोहम्मद खान भट्टी उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके हल्के के लिए 33 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मंजूर कर रखे हैं। जबकि इसी परवेज़ इलाही ने जो PTI के मुनर्रिफ अरकान असम्बली हैं जो फारवर्ड बिला की सूरत में सामने आएंगे उनके लिए 27 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मंजूर कर रखे हैं और लाहौर के लिए के 100 तरक्याती मंसूबों के लिए 2 अरब रुपए मंजूर कर रखे हैं। तो नाज़रीन, ये सारा बना बनाया खेल, ये सारी बनी बनाई जो सिस्टम है, इसमें इमरान खान आप मुझे बताएं कि क्या परवेज़ इलाही कोई पागल है जो अपनी हुकूमत को या अपने इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको एकदम से उन पर पानी फेर देगा और इमरान खान को कहेगा कि आ जाए? नाज़रीन, बुनियादी तौर पर इमरान खान को सबसे ज़्यादा जो जल्दी है वो है इसकी कि हुकूमत किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, किसी तरीके से ये हुकूमत ख़त्म हो जाए, किसी भी तरीके से इंतखाबात हो जाए। क्योंकि जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात की उस रफ्तार में तेज़ी आ रही है, इमरान खान इतनी ही तेज़ी से बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं। टेरियन वाइट का केस हो, वो चाहे तोशाखाना में जो इलेक्शन कमीशन ने केस भेजा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग जिसकी प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है, वो केस हो, वो फॉरेन फंडिंग केस हो, वो 50 अरब का केस हो, वो जो है वो जो तोशाखाना के जो दीगर तायफ का मामला सामने आया है, चाहे वो हो, तो ऐसी सूरत हाल में आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान कहाँ फंसे हुए हैं। जिस तरह आप कल से देख रहे हैं कि हैरत होती है कि इन्होंने 2021 में जो है वो 1 अरब 13 करोड़ रुपए का एक ज्वेलरी का सेट था, उसकी इन्होंने 29 लाख रुपए लागत लगवा के और तखमीना लगवा के वो हड़प कर ली। और इसके अलावा 3 अरब 38 करोड़ रुपए का दूसरा सेट था जिसके इन्होंने 90 लाख रुपए सिर्फ जमा कराए। $9,85,000 यानी $9,85,000 का एक और सेट था जो इन्होंने हड़प लिया। इसके अलावा 45 करोड़ की एक और ज्वेलरी सेट था, वो भी ये हड़प कर गए हैं। यानी इमरान खान और इमरान खान की एहलिया, जिसकी वीडियो आपने खुद सुनी होगी कि वो क्या कर रही हैं और किस तरह अपने चौकीदारों को और इनको डांट रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं और तोशाखाना से जो चीज़ें आ रही हैं उसके उनको आप क्यों कर रहे हैं, यानी उनकी तस्वीर क्यों बना रहे हैं। तो नाज़रीन, बुनियादी तौर पर सवाल ये है कि वो टेरियन वाइट का केस हो, वो तोशाखाना का केस हो, वो फॉरेन फंडिंग का केस हो, वो फराह गोगी का केस हो, वो जो है वो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ केसेस हो, वो बुशरा बीबी के साबिका शोहर के केसेस हो, बुशरा बीबी के जो है वो बेटे हैं उनके खिलाफ करप्शन के केसेस हों, यानी करप्शन भरमार है करप्शन की, यानी इंतहा हो चुकी है करप्शन की। तो ऐसी सूरत में आप मुझे बताएं कि क्या ये शख्स परेशान नहीं होगा? इसके पास इस वक्त और कोई चॉइस नहीं है सवाए इस एक चीज़ के कि किसी भी तरीके से हुकूमत ख़त्म हो और उसके खिलाफ करप्शन के केसेस ख़त्म हो जाए। और इसके अलावा जो इसके पीछे है वो पिंकी पीरनी, वो उसको बता रही है कि जी 23 तारीख को करना है, क्योंकि जी 2 और 3
को आप अगर आप करेंगे तो फिर आगे 5 बचेगा, यानी 3 और 2 को 5 करेंगे, अपन 2 और अपना 3 को करेंगे तो फिर उसका जो मुफरिद क्या कहते हैं उसको अदद निकलेगा वो 5 निकलेगा, और 5 आपके लिए बड़ा मुफीद अदद है। तो इसलिए आप 23 तारीख को असम्बली तहलील करें, जुमे को असम्बली तहलील करें, इसलिए कि उस दिन आप जो है वो सितारों की गर्दिश से बचे रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। और इमरान खान बदतरीन साड़ सती के सर उसमें आए हुए हैं, और उससे बड़ी साड़ सती क्या होती है, दुनिया में एक कहावत है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बदतरीन एक शख्स को बदतरीन करप्शन की दलदल में झोंकने वाली एक औरत है, और ये वो औरत है जिसको करप्शन की पहले से आदत थी। ये वो औरत है जब उनका शोहर खावर मानिका अहम पोस्टों पर था तो वहाँ से इनको आदत पड़ी हुई थी कि खावर मानिका किस तरह कहाँ से कितनी कितनी करप्शन करता था और क्या करता था। और उसके बाद जिस तरह इमरान खान के साथ शादी हुई तो उसके बाद अब जाहिर है खान साहब बस अब खेल ख़त्म। आपके खिलाफ मैंने पहले भी 2 मरतबा कह चुका हूँ, आज तीसरी मरतबा कह रहा हूँ कि आपके खिलाफ हत्या इज्जत का बहुत बड़ा दावा होने वाला है, और वो दावा कोई और नहीं, आपके खिलाफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा करने वाले हैं। समझ जाएं, अब आपका खेल ख़त्म हो चुका। आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा नहीं मारा, आपने अपना पाँव कुल्हाड़े पे दे मारा है। आपने आप बेल मुझे मार नहीं कहा, आपने कहा आ हाथी आ मुझे लताड़। आप समझ रहे थे ना शायद सब कुछ ईजी होता है, सब कुछ ईजी नहीं होता है इमरान खान साहब। अब आप मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि 23 तारीख को कोई असेंबली तहलील नहीं होगी, मामला उलझेंगे, लटकेंगे, आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर से गुजरेंगे। बहुत लंबा खेल है इमरान खान साहब, अभी तो सब्र करें, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।